कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो जुड़ा होता है। मान लीजिए भाजपा से जुड़े हैं, जो है भाजपा हमारी पार्टी है, लेकिन कथा ये सर्व समाज की कथा है। हम लोगों ने अभी एक ऐसा विचार मन में आया, जिस तरह से समाज में जिस तरह से आजकल स्थितियां हैं, उनको समाज के सबसे छोटे तबके को भी, जिसको बोलते हैं लोग, उनको भी जोड़ने की ज़रूरत है। तो प्रथम दिन बाबूजी एक ऐसा विचार आया कि जितने भी लोग सफाई कर्मचारी जो कथा में लगे हुए हैं वहाँ पर कथा स्थल में, प्रथम दिन महाराज श्री की आरती उनके द्वारा उनसे करवाई जाए। वेरी गुड। कथा के दौरान एक सहभोज का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो भी महाराज श्री की अनुमति के बाद में होगा। आप लोगों के माध्यम से अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्रों में, या आप सबको ये रहना चाहिए कि आपकी अपनी कथा है, आपके बांदा की कथा है, अपनी बुंदेलखंड की कथा है, कोई छूटे ना पावे। सबसे ज़रूरी बातें हैं जो एक दो बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती हैं, और इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से दैत्य शक्तियाँ भी इसमें एक्टिव हो जाती हैं और अनर्गल बातें होती हैं। कथा में कोई भी किसी भी प्रकार का टिकट नहीं है, किसी भी तरह का कोई पास नहीं है। कथा में कोई भी वीआईपी नहीं है, कोई भी वीआईपी नहीं है। सभी राम भक्त वीआईपी हैं, सभी राम भक्त वीआईपी हैं। जैसे सब लोग बैठेंगे वैसे ही, मान लीजिए कोई विधायक, कोई मंत्री आते हैं तो वह भी वैसे ही जमीन में ही बैठेंगे। कोई सोफा का, कोई इस तरह का कोई वो नहीं किया गया है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आम जनता के लिए विधायक जी, मंत्री जी लोग या अन्य लोग तो जाके महाराज जी से मिल लेते हैं। क्षेत्र की जनता, जो जनता जाती है वहाँ पर 2-2 दिन रहती है, धाम में मिल नहीं पाती है, वो उनके लिए है कि वो महाराज जी को देख सके, उनका कथा का श्रवण कर सके। तो कोई टिकट नहीं है। कोई भी अगर आप लोगों से पूछे, कोई अगर इस तरह की जानकारी लेना चाहे तो आप लोग ये जरूर बताएं कि इस तरह का कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है, कोई पास की व्यवस्था नहीं है। खुला है, हाँ, अब क्योंकि खुला है तो जो जल्दी आएगा वो जल्दी बैठेगा और आगे बैठने का मौका मिलेगा। तो इस बात की भी सूचना अवश्य दें। हमारे कथा स्थल के ठीक सामने लाला भैया, शैलेंद्र भैया ने अपना कार्यालय दिया हुआ है। कथा स्थल के कार्यालय के रूप में वो कार्यालय हम लोगों ने बनाया है। तो जिस किसी को भी कथा में सेवा करनी है, मान लीजिए कोई पार्किंग की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, टेंट के अंदर की व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था रहनी है, तो किसी को भी जो सेवा करनी है किसी भी माध्यम से, वह सभी लोगों से अनुरोध है उस कार्यालय में जाकर एक आईडी प्रूफ, एक फ़ोटो के साथ में अपना नाम और नंबर नोट ज़रूर करवा दें, ताकि प्रशासन को एक कॉपी देनी है। महाराज जी की सुरक्षा का विषय है, तो प्रशासन की तरफ से आया था कि उसकी एक कॉपी वहाँ पर देनी अनिवार्य है। तो वैसे सभी लोग जाके रजिस्ट्रेशन अपना करा लें, कोई शुल्क नहीं है उसका भी, और वह कोई पास नहीं है, वह कथा में सेवादार बनने के लिए एक प्रक्रिया है, ताकि सब लोग चिन्हित रहें। और आज आप सभी के बीच में मैं बाबूजी से आज्ञा लेके अक्षत वितरण का कार्यक्रम चालू करना चाहूँगा। इस अक्षत को आप लोग अपने गांव में जाके, अपने मोहल्ले में जाके, जहाँ जहाँ भी हो, कुछ चावल और मिला के जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अक्षत पहुँचाएं, कथा की जानकारी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा से लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम।